So the shepherd says, और इसलिए चरवाहा कहता है, if you don't forgive others, you will not be forgiven. यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध This is क्षमा how नहीं we होगा। can discern the voice of the shepherd from false teachers. और इसी रीति से हम चरवाहे की आवाज को झूठे मजदूरों की आवाज से पहचान सकते हैं। Say, weighing balance. God sees all the good you have done, and you'll be. और झूठे शिक्षक कहेंगे तराजू तराजू तराजू, परमेश्वर सबको स्वर्ग भेजेगा उनके भले कामों के What अनुसार। am I saying? मैं क्या कहूं तो फिर? Take the words of Jesus exactly like it is written. और जैसा लिखा है वैसे ही आप यीशु मसीह के शब्दों को बिल्कुल हूबहू वैसे पालन करो। I'll show you 1 or 2 more verses. मैं आपको 1-2 और वचन So that we बताऊंगा can distinguish the voice of the shepherd. ताकि हम चरवाहे की आवाज को पहचान सकें। Those of you who are elder brothers और आप लोग जो प्राचीन भाई हो in churches, कलीसियाओं में, and those of you who are fathers and mothers, you are the doorkeeper in your house. और वे जो माता पिता हैं, आप अपने घर में द्वारपाल हो, इसलिए आपको भी इसे जानना आवश्यक है। You are the elders in your house. और आप अपने घर के प्राचीन हो, You're the one who's opening the door for your children. और आप ही वे लोग हो जो अपने बच्चों के लिए दरवाजे को खोल रहे हो। I hope when you open the door of your television, your children are hearing the voice of the shepherd and not some other voice. मैं आशा करता हूं कि जब आप अपने बच्चों के लिए टेलीविजन के दरवाजे को खोलोगे तो वे चरवाहे की आवाज सुनेंगे, किसी झूठे शिक्षक या भविष्यवक्ता की आवाज नहीं। You doorkeepers at home, father and mother, are careful what your children are reading, what they are watching. और मैं आशा करता हूं कि आप जो प्राचीन है अपने घर के माता पिता, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। We live in a day when many people watch television more than they read the Bible. और हम एक ऐसे दिन में रहते हैं जहां पे लोग टीवी ज्यादा देखते हैं परंतु परमेश्वर के वचन को बहुत कम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। They listen to music CDs more than they read the Bible. और वे बाइबल पढ़ने से ज्यादा मसीही संगीत को, मसीही सीडी को सुनते हैं। Some worldly Christian singer singing. और कोई संसारिक मसीही गायक जो है वो गीत गाते 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 चला जाता है और हम लोग उसे सुनते ही रहते हैं। All day in the house it is that और music. पूरा दिन भर घर में वही गाना बजता है In the car it is that और music. कार में भी वही गाना बजता है। You say it is Christian और music. आप कहते हो कि यह तो मसीही संगीत है। What type of Christian किस music? प्रकार का मसीही संगीत है? Just यह entertainment. तो केवल एक प्रकार का मनोरंजन है जिसे मसीही गीत के नाम पे आप गा रहे हैं। You don't have time to listen to the लेकिन आपके पास आपके चरवाहे को सुनने के लिए समय नहीं है। just listening to some worldly Christian singer singing Christian music. और आप एक ऐसे संसारिक मसीही गायक को सुन रहे हैं जो केवल नामधारी ऐसी मसीही गीत को गाते ही जा रहा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। Have you ever heard a song which sings like this? और क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जो इस रीति से कहता है, If you don't forgive others, God will not forgive you. और यदि तू दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर भी तुझे क्षमा नहीं करेगा। क्या आपने ऐसे गाने को सुना है? If you come across a CD like that, please send it to me. यदि आपको एक ऐसी सीडी मिलती है तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वो सीडी मुझे भेजें, मैं पैसा दूंगा Second उसका। verse. दूसरा वचन, If you lust after women, you will go to hell. और यदि तू स्त्रियों को कुदृष्टि डाले तो तू नरक में जाएगा। क्या आपने ऐसा गाना सुना है कभी? Third verse. तीसरा उसका अंतरा, If you're angry with somebody and you say something to hurt him, you will go to hell. यदि तू किसी से क्रोधित है और तूने उसे कुछ कह दिया, उसे चोट पहुंचा करके, तो तू नरक जाएगा। If I had the ability to sing, I would make a CD like that. यदि मेरे पास गाने की क्षमता होती तो मैं गीत गा करके एक ऐसी सीडी जरूर बनाता। Since I can't sing, I preach like that. That's और इसलिए कि मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं इस रीति से प्रचार करता हूँ। Those are not my words. और ये मेरे शब्द नहीं है। People say, Brother Zach, this is your teaching. और लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो आपकी शिक्षा है। नहीं नहीं नहीं। Matthew 6, Matthew 5, it is all here. और आप देखिए मत्ती 5-6 में यह सब चीजें लिखी हैं। You see, how is it I never heard about it till you came along? और कैसा है कि मैंने इसे अभी तक नहीं सुना जब तक आपसे सुन रहा हूँ पहली बार। Because those other doorkeepers sent other type of false shepherds to teach you all this. क्योंकि आपके जितने द्वारपाल थे उन्होंने झूठे प्रचारकों को भेजा था जिन्होंने आपको गलत गलत शिक्षाएं दी थी, इसीलिए आपने नहीं सुना। I remember one brother in our church. और मैं एक भाई को याद करता हूँ जो मेरी कलीसिया में था, Told somebody, और उसने किसी व्यक्ति से कहा, this brother Zach, he preaches such hard messages. अरे जो भाई जैक पुनः कितना खरा वचन प्रचार करते हैं। So when I heard about it, इसे जब मैंने उसके विषय में सुना इस बात I को, called him. मैंने उस भाई को बुलाया I put my arm around him. और मैंने अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर I रखा said, brother, I want to tell you something. और मैंने कहा कि भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता I हूँ। think
I'm preaching very hard. आपको लग सकता है कि मैं बहुत खरा खरा वचन प्रचार कर रहा हूं, In the day of judgment, when you stand before Jesus Christ, लेकिन न्याय के दिन में जब आप यीशु के सामने खड़े होंगे, you will turn around and say to me, "Thank you, Brother Zach, for telling me the truth." You don't appreciate it now, but that day you will appreciate it. तब आप मुड़ करके कहेंगे, धन्यवाद भाई जैक पुनन कि आपने मुझे सत्य बताया। आज आप इसकी सराहना नहीं करेंगे, परंतु उस दिन न्याय के दिन आप इसकी सराहना करेंगे। I tell you it's true. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात पूर्णतः सत्य है। I told him, I don't want you to appreciate me now, अब मैंने उससे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आज आप मेरी सराहना करें, but a day will come परंतु एक दिन आएगा when you see other people and what is the result of their life after listening to so many other preachers. और जब आप दूसरे लोगों को देखोगे और यह देखोगे कि उनके जीवन का क्या हश्र हुआ जो उन्होंने दूसरे प्रचारकों को सुना, तो You will thank me, that is enough for me. I don't want your thank you now. उस दिन आप मुझे धन्यवाद कहोगे, मुझे आपका धन्यवाद आज नहीं चाहिए। My dear brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, I have never done this for money. मैंने यह काम कभी पैसे के लिए नहीं किया है, I had a lot of honor and money before I started preaching this message. और इस संदेश को प्रचार करने के पहले ही मेरे पास बहुत पैसा और आदर था, I was traveling all over the world. और मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए पूरे संसार भर में घूम रहा था, यात्राएं कर रहा था। Lord said, "Stop it. प्रभु यीशु ने कहा, रुक जा, Preach the truth, सच्चाई का प्रचार the कर, whole truth." संपूर्ण सत्य का प्रचार That's कर। how we started with 3-4 families in my house 40 years ago. और तभी आज से 40 वर्ष पहले 3-4 परिवार मिलकर के हमारे घर में आराधना आरंभ किए, Because we wanted to build Jerusalem, क्योंकि हम यरूशलेम का निर्माण करना चाहते not थे, Babylon. बाबिलोन का निर्माण नहीं करना चाहते थे। Hear the voice of the shepherd, हम चाहते थे कि लोग चरवाहे की आवाज को सुनने पाए, not the voice of the hireling. मजदूर की आवाज को सुने, ऐसा नहीं। I told you the early apostles wrote this book, Teaching of 12 Apostles. और मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक प्रेरितों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेरितों की शिक्षा। Man asks you for money, he is a false prophet. यदि कोई आपसे पैसा मांग रहा है कोई मनुष्य, तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता If a है। man's life does not back up his words, he's a false prophet. यदि मनुष्य जो प्रचार कर रहा है और उसका जीवन दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो वह मनुष्य एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this is not like Ebola. यह कोई एबोला वायरस के समान नहीं है। Ebola can only kill you, it cannot send you to hell. एबोला वायरस आपको केवल मार सकता है, परंतु नरक नहीं ले जाएगा। Sin is more serious. पाप बहुत ज्यादा गंभीर है, उससे ज्यादा गंभीर है। आप बहुत सतर्क To रहें, be saved from sin. पाप से बचने का भरसक प्रयत्न करें। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, the truth. सच्चाई से प्रेम करो। Finally, अंततः 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2. और उसका दूसरा अध्याय We read in verse 11, God allows some people to be deceived. और 11वें वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कई लोगों को अनुमति देता है कि वे धोखा खाएं। Why? क्यों? Who does he allow to be deceived? और किसको अनुमति देता है कि वे लोग धोखा खाएं? There are many verses in the Bible which says the devil deceives people. और बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जहां पे बताया गया कि शैतान लोगों को धोखा देता है, There's only one verse which says God will deceive people. और केवल एक ही वचन है जहां पे कहा गया कि परमेश्वर लोगों को धोखा देगा, That is here. और वो यहाँ पर है। The devil is already trying to deceive me. शैतान पहले से ही मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहा है। Lusts in my flesh are deceiving me. मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे धोखा दे रही The हैं, Bible says the heart is deceitful above everything else. और बाइबल कहती है कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला तो मन है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। Only hope is that God will protect me. और मेरी एकमात्र आशा है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। But if God also starts deceiving me, I am finished. लेकिन यदि परमेश्वर भी मुझे धोखा देना आरंभ कर दे, तब तो मैं पूर्णतः समाप्त ही हो जाऊंगा। He does not deceive everybody. परमेश्वर हर किसी को धोखा नहीं देता है, There's a certain type of person whom God will deceive. और विशेष तौर के लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर धोखा देता है। Two things about that person. और ऐसे व्यक्ति के विषय में दो बात कही गई है 10वें वचन He में, does not receive the love of the truth. जो सत्य से प्रेम नहीं करता है, ऐसे लोगों के विषय में। दूसरा, He doesn't want to be saved from sin. और वह पाप से बचना या उद्धार पाना नहीं This चाहता है, reason, verse 11, God will deceive them. और यही कारण है कि परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। 11वें I वचन don't में, want God to deceive me. यदि मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे धोखा दे, Number one, सबसे पहली बात, I must want to be saved from sin. मुझे पाप से बचने की, उद्धार पाने की जरूरत I don't है। want money and healing. I want to be saved from sin. मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति चंगाई नहीं चाहिए, मुझे पाप से बचना है। Secondly, दूसरी I बात, must love the truth, मुझे सत्य से प्रेम करना है, even if it is hard.
चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, hard the preacher preaches, और कितना भी खरा प्रचारक क्यों ना प्रचार if करे, it is the truth, यदि वह सत्य है, I must say thank you Lord for showing me. तो मैं कहूंगा धन्यवाद प्रभु जी कि तूने मुझे सत्य को दिखा दिया। Supposing a doctor takes a scan of your heart, उदाहरण स्वरूप डॉक्टर आपके हृदय का एक स्कैन ले रहा है, स्कैन कर रहा है, says, my dear friend, और कह रहा है कि मेरे प्रिय you मित्र, got cancer. तुम्हें कैंसर हो गया है, But you come to me, I can treat you, I can cure you. लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें पूर्णतः ठीक कर दूंगा। Get angry and tear the scan report. और क्रोध में आकर के स्कैन की रिपोर्ट को फाड़ करके मत फेंकिए, Cure you. उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। The Bible says about people who preach to tickle people's ears. और बाइबल बताती है ऐसे प्रचारकों के विषय में जो लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करते हैं। Paul tells Timothy in 2 Timothy 4, और पौलुस कहता है दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय में तिमुथियुस से last days, कि अंतिम दिनों में verse 3, तीसरे वचन में they will not listen to healthy doctrine. कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे They want to have their ears tickled by. और अपने कानों की खुजली के कारण। I thought, what is this tickling of the ears? What is tickling of the ears? और मैं सोच रहा था कानों की खुजली क्या है। Some people like to put paper into their ears and tickle it. और कई लोग अपने कान में अखबार डाल करके अपने कान को खुजलाते रहते हैं, मैं ऐसा देख रहा And you था। can see they're enjoying it as they. और आप देख सकते हो कि वे इसका बड़ा आनंद उठा रहे हैं। I like that. That is preachers who tickle their ears. और वैसे ही वे प्रचारक होते जो लोगों के कानों की खुजली को मिटाते हैं Them feel nice, और उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, not teaching them the truth. उन्हें सत्य नहीं बताते हैं। Be careful. सावधान रहिए आप। Make sure you listen to the voice of the shepherd. इस बात को निश्चित रखें कि आप चरवाहे की आवाज को सुनेंगे, And to those who speak with that voice, और वे लोग जो उसी आवाज के माध्यम से बोलते हैं चरवाहे की। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to take seriously what you have said. हमारी सहायता करें कि जो बातें आपने कही उसे हम गंभीरता से ले सकें। We know that you love us. हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। Everything you say is for our good. जो भी बातें आप हमसे कहते हैं वे हमारे भलाई के लिए होती हैं। Help us to take your word seriously. हमारी सहायता करें कि आपके वचन को गंभीरता से ले सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं।